वेलकम बैक जी रबानिया। मासूमा, आपने इतने ड्रामाज में एक्टिंग की, कोई ऐसा चैलेंज जो अभी भी फेस करती हैं आप? ऑफ कोर्स हर प्रोजेक्ट जो है एक नया चैलेंज होता है, क्योंकि हर कैरेक्टर एक डिफरेंट तरीके से आपको प्ले करना पड़ता है, आपको एक अलग इंसान बनना पड़ता है। मेरे ख्याल में जो एक्टर होता है वो एक जीरो पे होता है, उसको -100 भी वो जा सकता है और +100 भी वो जा सकता है। तो हर कैरेक्टर मेरे लिए एक चैलेंज है। वैसे आपके अपने जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसमें कौन सा फेवरेट है? अभी जो मैं बहार नगर कर रही हूँ वो बहुत अच्छा और बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, लेकिन उससे पहले जो मैंने जुड़वा किया है वो कैरेक्टर मेरा फेवरेट था। नेगेटिव था लेकिन उसमें बहुत मार्जिन था। वैसे सर आप भी कोई देखते हैं कोई ड्रामा, फिल्म, किताब, कोई फनून लतीफ़ा से कोई? वैसे तो सर सियासतदान को टाइम बड़ा कम मिलता है जी। मैंने वो नुमान एजाज साहब वाला जो ना बड़े शौक से मैं ड्रामा बार बार देखता हूँ। कौन सा? परिजात वाला जी। परिजात वाला, हाँ, अच्छा। वो मुझे बड़ा पसंद आया ड्रामा। और ड्रामा देख के युगांडा गए, फिर कारोबार शुरू किया। और ये ठीक कह रहे हैं, उसमें जो बिजनेस वाला क्लिप है ना जी, मैं वो बार बार देखता हूँ। बिजनेस वाला क्लिप कौन सा? उसमें है जिसमें परिजात जिस बात से जो है ना उसको अहमियत मिली है, हाँ। उसने ईमानदारी अपनी जो दिखाई है वो मुझे बहुत पसंद है। जो रात को वहां से ट्रक लोड होके निकल रहे थे, हाँ। और परिजात ने बताया कि जी उसकी एंट्री नहीं हुई लेकिन ट्रक यहाँ से निकल गए हैं, वहां से जो है ना वो तुसी किन्नू शिकायत लाई थे अमीर होए? ज्यादा आपको रिलेट किस कैरेक्टर से किया आपने, परिजात के कैरेक्टर से या नुमान एजाज साहब वाले कैरेक्टर से? दोनों से जी। दोनों वहाँ से? परिजात का जो रोल था हाँ। वो भी बहुत कमाल का था। हाँ जी। कैसे गरीब था और कैसे अमीर हुआ, बिल्कुल अपनी ईमानदारी से हुआ जी। हाँ। उसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं जी। नुमान एजाज का जो रोल था, उसकी जो अदाकारी थी वहाँ पे, वो मुझे बड़ी नुमान पसंद एजाज आई। साहब का बिस्मिल ड्रामा ही पसंद था आपको? उसमें भी कुछ क्लिप जो है ना बार बार मैं कभी देखता हूँ। उसमें कौन सा क्लिप पसंद आ रहा था? दूसरी शादी वाला? इस तरह के बहुत सारे क्लिप पसंद आते हैं लेकिन आदमी बोल नहीं सकता। वैसे चौधरी साहब उसकी वजह ये है कि पहले वाली भी चली जाएगी तो आदमी जरूर तंग होना। अच्छा, आपको इस बात का यकीन है? यकीन पक्का यकीन। देखिए कितने सहमे हुए एमपीए लग रहे हैं मुझे खालिद साहब, बहुत ही। खालिद भाई, जिस तरह सर ने शादी दी इन्होंने गल की कि पहले वाली नाराज होएंगे वो फलां, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। खालिद भाई ने तो कहते हैं कि सारी जिंदगी नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी लड़कियों ने रिजेक्ट भी किया। मैं कहता भी शादी करना भी चाहता हूँ, तो आपने भी तो कहीं करनी है। हाँ। और अगर आपको लाहौर की सड़कें भी पसंद है सिर्फ सड़कें ही पसंद है। आपकी जिंदगी में जो लड़का आना है, हाँ। तो वो कैसा होना चाहिए? मुझे लगता है ऑनेस्ट होना चाहिए, और वुमेन के जो मर्द रिस्पेक्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो देयर इज नो रिलेशन। प्यारा मेरे जितना होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? प्यारा होना मैटर करता है, लेकिन उसके साथ साथ तहजीब मैटर करती है। वेल सेटल्ड होना चाहिए। कितना को वेल सेटल्ड? इधर तो भूखी मरोगे इतना हो तुसी। वेल सेटल्ड कितना को? आई मीन इतना होना चाहिए कि आपके बच्चे जो है वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। मुझे ये लगता है आप अगर अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं तो वो इतना वेल सेटल्ड होना चाहिए कि आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि मैरिजेस होती हैं बट वो फिर इसलिए क्लैश होते हैं क्योंकि हम लोग जब आगे चलते हैं प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है और घर के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इन चीजों को बहुत ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स है कि इतना वेल सेटल्ड होना चाहिए, इस तरह का होना नहीं, चाहिए? मुझे लगता है कि वैसा औरत के नसीब का है। अगर लड़का समझदार है तो वो कर लेगा। समझदार होना मैटर करता है। एक मुंडा शारे देते खलोंदा, वो समझदार होना कर नहीं, इस तरह तो फिर लड़कियों के ख्वाबों में राजकुमार ना आते, मोची आता। वो कहता हाय मेरे ख्वाबों का मोची कब आएगा, मेरे ख्वाबों का क्या कहते हैं रेडी वाला कब आएगा। राजकुमार आपने कहा लड़कियों के ख्वाबों में। बचपन से कहानियां सुन रहे हैं, हर लड़की सुनती है मगर वो आपको पता है राजकुमार आएगा। वो राजकुमार एक्टर साहब की बात कर रहे थे। और अब वो आ नहीं सकते जहाँ है। नहीं, अब राजकुमार राव आगे में है, मगर आई लाइक इट। हाँ, तो राजकुमार जैसा हो, राजकुमार राव जैसा लुक नहीं, लुक मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन कितनी को इम्पोर्टेंट यार इंसान मैटर कैसी करता कोई है। शक्ल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कोई आपके जहन में है, कोई आपके यार चलो इतनी शक्ल मैम नहीं तो मेरा ही नाम ले दें आप। आप तो मेरे पापा की एज के हैं। लो जी खालिद साहब, हम ठीक रहे जी।
आपको शौक था ना कि बीच में ऑप्शन दे देगा। अच्छा खासा वो बताने लगी थी, कोई एक्टर वगैरह का नाम लेती, कोई ऐसा कोई शक्लो सूरत नहीं, का? मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। मुझे लगता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है अंडरस्टैंडिंग है। अगर अंडरस्टैंडिंग होगी, शक्ल थोड़ी आगे पीछे भी होगी तो चल जाएगी, लेकिन अगर उसमें वो क्वालिटीज नहीं होंगी कि वो रिस्पेक्ट कर सके या वो वेल सेटल्ड हो तो फिर मुझे नहीं फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे चाहे टॉम क्रूज भी लगता हो, जब वेल सेटल्ड ही नहीं तो क्या फायदा हो? वो एक शेर सुना जी, कौन सा जी? हजारों ख्वाहिशें ऐसी हाँ कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हाँ बहुत निकले मेरे अरमा, हाँ। लेकिन फिर भी कम निकले। ओए होए ऐ शेर तन्नू बोली गल तो बाद याद आया ना। अच्छा खासे वो बेचारे, उन्होंने एक शेर पढ़ा था तुमने सर नहीं है शेर याद ही हो तो मैनू भी इंज ही आंदा ਜਦੋਂ कोई मगर चलो तुम्हें तो मामला क्लियर हो गया ना, उन्होंने नहीं बता दिया। मैं तो रिजेक्ट हूं जी। सर वैसे आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? मेरी अरेंज मैरिज है जी। लेकिन जो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਭ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ये देखें अभी कितनी गलत बात है तुम। नहीं मासूमियत शरारती मैंने तो बहुत अच्छे लगे ने खाला भाई यार क्या बात है। तो सर घर पे भी ऐसी तबीयत रखते हैं या घर पे सीरियस होते हैं? नहीं, मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ। अच्छा अच्छा डरता हूँ ना जी। ते साडे नाल एडे फ्री का तो हो रहे फिर। जब आज का ये शो चलेगा और उसके बाद जब भाभी देखेंगी तो वो आगे से कहेंगी नहीं कि आप वहां तो बड़ा ये थे, मेरे साथ गड़बड़ होगी जी, जरूर होगी जब। आपको यकीन है इस बात मुझे का? लग रहा है जी। इस बार सो कह रहे ने भरजाई भी इलेक्शन लड़ेगी। कौन भर जाएगी? भरजाई लड़ेगी खानेवाल को। अरे वो नहीं है। मैं भरजाई दे कागजात जमा करा के मैंने पता है वो खाने वाला लिए नहीं है। अरे ये वो नहीं है। और सर आप क्यों नहीं बोल रहे कि ये वो नहीं है? सर वो खुश हो रहे हैं तो मैं क्यों बोलूं? बहुत थोड़ी। कितनी को? जैसे आप कहें कि चाय चाहिए मुझे, हाँ जी। तो चाय को जो है ना वो भी चाय ही बोलते हैं तो जी। किस तरह कहोगे मैनू कहो तुसी? मतलब वैसे फिक्रे नहीं मुझे आता, लेकिन कोई बोलता है तो मैं समझ लेता हूँ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਇਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਟ ਮਾਰੋ ਇੰਨੀ ਸਵਾਇਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जैसे कहते हैं ना अपाना जुआ स्वाइली, मीन्स अच्छा जुआ हुआ हमारा आई काम डोंट नो नहीं। स्वाइली। अपाना जुआ स्वाइली। हाँ, इसका मतलब आई डोंट नो स्वाइली। अच्छा आई डोंट नो स्वाइली। हाँ जी। और अगर आपको आती हो? अब उसका नहीं पता जी। अपाना नो जुआ स्वाइली इसका मतलब है आती है। आती है। अपाना जुआ स्वाइली, ये आपने बताया कि आई डोंट नो स्वाइली। हेलो वगैरह कोई सलाम उनका क्या होता है स्वाइली में? वो हबारी मजूरी, हबारी कहते हैं हाउ आर यू, ओके। तो वो कहते हैं मजूरी, मजूरी मीन्स आई कि एम मैं मजदूरी थे चलना। यार एक तो तुम्हारा तो मसला ही और है। हमारी मजूरी, ठीक है। वाह वाह क्या बात है। मैडम कैसी लग रही है वैसे आपको ये? बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। इनको सीट मिलनी चाहिए, मुझे लगता है पाकिस्तान का कुछ बन जाएगा। अच्छा इनको सीट मिल चुकी हुई है तो आगे चल के गवर्नमेंट भी मिलनी चाहिए ना। गवर्नमेंट भी मिल जानी चाहिए। और क्या देखना चाहेंगी आप खालिद साहब, कहाँ पे हो? मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर अंदर हो? सियासतदानों के साथ यही चार चीजें होती हैं जो मिलती होती हैं, तो इनमें से आप कौन सी चाहेंगी? क्या जो इनके काम होंगे वही पोजीशन मिलेगी इनको। एक्चुअली ये जो हमारा काम है ना जी, इसमें ना अंदर से डरना चाहिए ना जेल से डरना चाहिए। हाँ तैयार रहना चाहिए। और हमारी तो पार्टी इंसाफ वाली पार्टी है, हम इस चीज़ों से कोई नहीं डरते। आप तो अब कपड़े गाड़ी में लेके फिरते हैं। बल्कि अद्धे जेल रखवाए ने। महुआ आपके भी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है? नहीं, ऐसे ही आपके ख्याल था कि होते हैं पॉलिटिशियंस? हाँ बिल्कुल ऐसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये पहना हुआ है ना ओवरकोट, ऐसे ही मैंने ओवरकोट देखा नहीं, है। वेस्ट कोट। वेस्ट कोट। अब मुझे इतना नहीं है ना लड़कों के कपड़ों का आइडिया। नहीं, ठीक है, वेस्ट कोट है। तो और वेस्ट कोट जो पहना हुआ है मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है कि ऐसे ही होते हैं। खालिद भाई खुश हो गए ना कि उन्होंने लड़का क्या है। बिल्कुल ड्रामा ही पसंद था आपको? उसमें भी कुछ क्लिप जो है ना बार बार मैं कभी देखता हूँ। उसमें कौन सा क्लिप पसंद आ रहा था? दूसरी शादी वाला? इस तरह के बहुत सारे क्लिप पसंद आते हैं, लेकिन आदमी बोल नहीं सकता। लड़कियों के ख्वाबों में राजकुमार ना आते, मोची आता, वो कहता हाय मेरे ख्वाबों का मोची कब आएगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हाँ कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हाँ बहुत निकले मेरे अरमा, हाँ। लेकिन फिर भी कम निकले। ओए होए ऐ शेर तन्नू बोली गल तो बाद याद आया ना।